जिसमें ग्रुप ए से जलाराम कृपा बोल्ड आउट में आ चुकी है और ओम साई 11 एक टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। तो यहाँ जो भी टीम हो प्लीज ग्राउंड छोड़ के मत जाइएगा। किसकी टीम की क्या पोजीशन आती है उसके ऊपर निर्भर किया जाएगा। अब यहाँ पे ओम साई 11 और फैजान स्टार के बीच में खेला जाने वाला ये मुकाबला। मनीष भाई के पास अगर कैच आएगा और मनीष भाई कैच पकड़ेंगे तो ठाकुर रॉक्स के ऑनर कीर्ति भाई अहिर की ओर से 500 रुपया दिया जाएगा हर कैच के ऊपर। गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज पहुंच चुके हैं और गेंदबाज भी तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। गेंद हवा में, इस बार मौका बनेगा। यस, लाली है गेंद के नीचे। बहुत अच्छी कैच, 15 मीटर की दूरी तय की थी और अच्छा कैच पहली गेंद के ऊपर चलता किया फैजान स्टार के बल्लेबाज। खाता खोले इस बार पवेलियन की और नईम शेख लगने वाला एक काफी बड़ा विकेट। बात की जाए फैजान स्टार की तो नए बल्लेबाज केयूर आहिर, एक बहुत ही बड़ा नाम आहिर समाज के लिए। मनीष भाई पडियार के लिए इनाम का अनाउंसमेंट किया जा रहा है यहाँ पर कीर्ति भाई आहिर के लिए, आहिर की ओर से। अगर मनीष भाई डाइव लगाकर कैच लपकेंगे तो कीर्ति भाई आहिर की ओर से 1500 रुपए का इनाम। आपका जो पेट है वो जमीन को लगना चाहिए, ऐसा यहाँ पर से पीछे से बता रहे हैं कीर्ति भाई। केयूर आहिर, एक बहुत ही निर्णायक पारी खेली गई थी आहिर समाज के लिए नागधरा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर तंजीम कादरी, रुद्र फील्डिंग कर रहे हैं डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। पावर प्ले चलता हुआ नंद के हाथों में गेंद थमाई है कप्तान मनीष पटियार ने। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है, बल्लेबाज ने गेंद जाएगी सीधे वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। फील्डर मौजूद, गेंद को फील्ड किया जाए तब तक। एक रन के साथ अपना खाता खोला है फैजान स्टार ने। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया गया ओम साई 11 के कप्तान ने। पावर प्ले चलता हुआ 9 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट जरूर की जा रही है वहां पर कप्तान कुणाल की ओर से। बात की जाए मनीष पटियार फील्डिंग कर रहे हैं एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, दक्षेश पटेल फील्डिंग कर रहे हैं शॉर्ट लेग के ऊपर, अमर फील्डिंग कर रहे हैं डीप मिड विकेट के ऊपर, वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डिंग कर रहे हैं मिलन पटेल।
इस बार पटकी हुई गेंद जरूर थी, वहां पर हल्की सी अपील, उससे ज्यादा विश्वास कम। बिल्कुल सही निर्णय वहां पर स्ट्राइक अंपायर्स के ऊपर है परेश पटेल सर, और नॉन स्ट्राइक अंपायर्स की बात करें तो लियो सर का बहुत ही बढ़िया पैनल अंपायरिंग के लिए इस टूर्नामेंट के लिए आयोजक की ओर से। मनीष भाई अगर गेंदबाजी के ऊपर आएंगे और एक विकेट अगर लेते हैं तो कीर्ति भाई की ओर से 1500 रुपए का इनाम। फिलहाल तो नन ठक्कर गेंदबाजी के ऊपर। इस बार शॉर्ट गेंद जरूर थी, पॉइंट के ऊपर से स्ट्रोक को खेला है रुद्र वहां पर मौजूद, लेकिन कोई मौका नहीं। आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज, लंबा चेस जरूर रहा है, सीमा रेखा के काफी करीब से गेंद को फील्ड किया और एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इसी एक रनों के साथ ओमसा 11 का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 2 रन। एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारेगा ये प्रारंभिक ओवर जारी। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज केयूर आहिर। ₹1100 का इनाम केयूर आहिर के लिए, हैट्रिक सिक्सर के ऊपर कीर्ति भाई आहिर की ओर से। इस बार बल्ले के ऊपरी हिस्से पर जरूर गेंद लगी थी, वहां पर शॉर्ट स्टलमैन के ऊपर ये रन आउट का खतरा हो सकता है। काफी आगे आ चुके हैं तंजीम कादरी, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग शॉट इस थर्ड मैन के ऊपर दीपल की ओर से, और रन आउट। काफी बड़ा विकेट, तंजीम कादरी रन आउट होकर पवेलियन की ओर। एक बहुत ही बेहतरीन बात की जाए ऑलराउंडर्स की तो दक्षेश पटेल तालुका की लेवल के ऊपर बहुत ही बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट की बात को अगर छेड़ा जाए तो ओमसा 11 के लिए फ्रेंचाइजी ओनर मनीष भाई पटियार और सिद्धार्थ भरूचा। ओमसा 11 की बात की जाए तो फैजान स्टार नए बल्लेबाज, कप्तान खुद गब्बर, खुद कप्तान क्रीज के अंदर, वारिस शेख नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर। पटकी हुई गेंद जरूर थी, सीधे बल्ले से स्ट्रोक को खेला है, गेंद गई है सीधे सीमा रेखा की और फील्डर वहां पर मौजूद, गेंद को फील्ड किया जाए। तब तक एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 विकेट के नुकसान के ऊपर एक ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन। काफी निर्णायक मुकाबला ये रहेगा फैजान स्टार के लिए। पहले 3 मुकाबले जीतने के बाद अब चौथा मुकाबला खेल रही है ओमसा 11। एक ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर गेंदबाजी के ऊपर अब दक्षेश पटेल। केयूर आहिर के लिए इनाम अभी भी जारी, हैट्रिक सिक्सर के ऊपर 1100 रुपए का इनाम कीर्ति भाई आहिर की ओर से। काफी बड़ा नाम आहिर समाज के लिए। 2100 रुपए का इनाम हैट्रिक सिक्सर के ऊपर केयूर आहिर के लिए, कीर्ति भाई आहिर की ओर से। दक्षेश अपने कोटे का यह पहला ओवर टीम की ओर से, दूसरा ओवर लेकर रोड एंड से गेंदबाजी करेंगे। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है, बल्लेबाज ने गेंद आ रही है सीधे वाइड इस लॉन्ग ऑन के ऊपर, फील्डर वहां पर मौजूद, गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए। तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन। पहले तो एक टॉस जीता गया वहां पर कप्तान ओमसा 11 की ओर से, और पावर प्ले में एक बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग के साथ गेंदबाजी की शुरुआत की गई नन ठक्कर की ओर से। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट जरूर हो रही है वहां पर मनीष पटियार, खुद फ्रेंचाइजी ओनर इस मुकाबले के लिए। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज वाइड इस लॉन्ग ऑन के ऊपर मिलन पटेल को शामिल किया है वारिस शेख के लिए। शॉर्ट गेंद क्रॉस द लाइन खेला है, गेंद गई है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, फील्डर वहां पर मौजूद, गेंद को फील्ड किया जाए। तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारेगा ये दूसरा ओवर जारी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला फैजान स्टार के लिए। फैजान स्टार जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है तनवीर शेख।
अभी भी इनाम कंटिन्यू किया जा रहा है कीर्तिबाई आहिर की ओर से केयूर आहिर के लिए। इस बार हल्की सी अपील, उससे ज्यादा विश्वास कम न कर दिया, उठाने का जरूर प्रयास किया गया था, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद वहीं पर रह गई। पहले पावर प्ले में बहुत ही बेहतरीन सही टप्पे के साथ गेंदबाजी की जा रही है वहां पर दक्षेश पटेल की ओर से। प्रारंभिक शुरुआत की गई नन ठक्कर की ओर से। बहुत ही बड़ा नाम तालुका लेवल के ऊपर दक्षेश बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते हैं। इस बार स्लो गेंद थी, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, वहां पर गेंद गई सीधे शॉर्ट इस थर्ड मैन के ऊपर। फील्डर वहां पर मौजूद दीपल, गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पारी का ये दूसरा ओवर जारी, टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 5 रन। दो बहुत ही बड़े विकेट तंजीम कादरी रन आउट होकर पवेलियन की ओर गए, उससे पहले नईम शेख बिना खाता खोले पवेलियन की ओर गए। इस बार शॉर्ट गेंद जरूर थी, वहां पर सम्मान दिया है और खूबसूरत फील्डिंग मनीष पटियार की ओर से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। फील्डिंग के लिए पैसा नहीं है, कैच के लिए पैसा जरूर है। यहां पर कीर्तिबाई आहिर की ओर से 1500 रुपए का। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद दक्षेश की, गेंद स्ट्राइक के ऊपर, बल्लेबाज केयूर आहिर, फुल टॉस गेंद और क्लीन बॉल, बल्ले का अंदरून हिस्सा लेकर गेंद लगी सीधे स्टंप के ऊपर। यह तीसरा झटका। गेंद के ऊपर धर्मेश पटेल, गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का ये दूसरा ओवर लेकर टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर नंद ठक्कर। इस बार ऊंचाई बहुत है, फील्डर पोजीशन बना रहे हैं इसाक पठान कैच के लिए। एक आसानी के साथ वहां पर यह कैच ड्रॉप जरूर किया है, एक जीवनदान जरूर मिला है। वारिस शेख को अब कितने रन बनाएंगे वो भी देखना होगा। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज धर्मेश पटेल। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट जरूर की जा रही है वहां पर धर्मेश पटेल के लिए। एक फील्डर को भेजा गया है, रुद्र फील्डिंग कर रहे हैं डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर मिलन पटेल फील्डिंग कर रहे हैं, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर अमर फील्डिंग कर रहे हैं, पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर दक्षेश पटेल, मनीष भाई फील्डिंग कर रहे हैं पॉइंट के ऊपर। स्क्वेयर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्डर को शामिल किया है, दिशान भक्ता स्क्वेयर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक को खेला है, गैप बहुत है वहां पर, गैप बहुत बड़ा, लेकिन कोई मौका नहीं। वन बाउंस के बाद गेंद फील्ड की है मिलन पटेल ने, गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। सात और यहाँ पर धर्मेश पटेल के लिए इनाम का अनाउंसमेंट किया जा रहा है कीर्तिबाई आहिर की ओर से। हर एक सिक्सर के ऊपर 501 रुपए का इनाम धर्मेश पटेल के लिए। इस बार शॉर्ट गेंद और ये बहुत ही बेहतरीन कैच, दक्षेश ने सीमा रेखा के काफी करीब से गेंद को फील्ड किया।
लगने वाला ये चौथा झटका, इनकी 4 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 7 रन। वारिस शेख आउट होकर अभी अभी पवेलियन गए, उनका स्थान लेने के लिए अब नए बल्लेबाज धीरे धीरे क्रीज की ओर। कुलदीप नए बल्लेबाज। छह रन। इसी 6 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 13 रन। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर अभी भी बल्लेबाज मौजूद है दरवेश पटेल के कंधों के ऊपर पूरी जवाबदारी का फाइटिंग स्कोर बनाया जाए। फिलहाल बात की जाए होमसा 11 की तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 13 रन। इस बार कट किया है, गली की ओर गेंद जा रही है सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। स्क्वायर कट जिसको कहा जाना चाहिए। इसी चौके के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये तीसरा ओवर जारी। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद बल्लेबाज के लिए। इस बार गेंद गई है सीधे डीप मिड विकेट के ऊपर, हल्की सी मिस फील्डिंग जरूर हुई है। सीमा रेखा के काफी करीब से गेंद को दोबारा फील्ड किया गया मिलन पटेल की ओर से और थ्रो दिया जाए तब तक 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 18 रन। अब आने वाली कमेंट्री के लिए मेरे साथी और सहयोगी कमेंटेटर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा, राज चौहान सर। हो चुकी है सेमीफाइनल के लिए ग्रुप ए की। और ग्रुप ए के लिए जो बोल्ड आउट सिस्टम बनाया गया है, जिसमें जलाराम कृपा एक बोल्ड आउट में क्वालिफाई हुई है। अब दूसरी कौन सी क्वालिफाई होगी वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल लो स्कोरिंग की ओर मैच अग्रसर होता हुआ 3 ओवर के बाद 18 रन, 4 विकेट के नुकसान के बाद। इस बार ऑन साइड के ऊपर धर्मेश भाई बख्शी अगर सिक्सर लगाएंगे तो 1500 रुपया, और जो विकेट लेगा उसको भी 1500 रुपया, मनीष भाई को भी, दोनों की ओर से 1500 रुपया। मनीष भाई के लिए 1500 है विकेट के लिए, मैंने बताया।
अब धर्मेश भाई सिक्सर लगाएंगे तो भी 1500। कीर्ति भाई आहिर, ज्ञान हवा में, और ये 1500 किसके खाते में? दोनों के खाते में नहीं। जीवन दान मिला, जीवन दान मिला यहां से। मनीष भाई को 1500 मिलने वाले थे लेकिन कैच ड्रॉप कर दिया। इसीलिए हमारे क्रिकेट समीक्षक बताते हैं अकेला गेंदबाज कुछ नहीं करता, एक अच्छे खिलाड़ी की भी साथ में जरूरत रहती है। जिस इस बार थर्ड मैन की दिशा में बाउंड्री लाइन की ओर नहीं रोक पाएंगे, 4 रन मिलेंगे। अब चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर फैजान स्टार। मनीष भाई पटियार अपने कोटे का पहला, पारी की ओर से चौथा ओवर लेके आया है रोड एंड की ओर से। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑफ स्टंप के ऊपर शॉर्ट थर्ड मैन पॉइंट कवर थर्ड या सर्कल के अंदर खड़े खड़े खेलना चाहते थे। इस बार सही लेंथ और लाइन के साथ घुटलेन वाली गेंद थी, विकेट कीपर हितेश शाही ने बाकी का काम पूरा किया। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। मनीष तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। मनीष पटियार, फुल टॉस गेंद थी, इस बार बहुत दूर गई है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। अब 6 के साथ स्कोर उछलता रफ्तार पकड़ता हुआ 30 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर फैजान स्टार। चौथा ओवर प्रगति के ऊपर है। मनीष पटियार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अब स्ट्राइक के ऊपर बाएं हाथ के कल्पेश कुलदीप राठौड़। अच्छी गेंद थी, एक सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति हुई। चौथे ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन बने 4 विकेट के नुकसान के ऊपर फैजान स्टार। अब 4 ओवर हुए हैं और 30 रन बने 4 विकेट के नुकसान के ऊपर फैजान स्टार। कुलदीप राठौड़ 8 गेंदों के ऊपर 22 रन के ऊपर बल्लेबाजी कर रहा, 2 सिक्सर 2 चौके लगा चुका है। और धर्मेश पटेल 2 गेंदों के ऊपर 2 रन बनाकर अब स्ट्राइक के ऊपर। हितेश आहिर को शामिल किया जा रहा है गेंदबाजी के ऊपर। हितेश आहिर का एक बेस्ट रिकॉर्ड है, 2 ओवर में 4 रन देके 5 सफलता हासिल करना, ऐसा रिकॉर्ड है उसके नाम के ऊपर। आज किस प्रकार की गेंदबाजी करेगा वो आने वाला समय बताएगा। अपने कोटे का पहला, पारी की ओर से 5वां। डाउन द ग्राउंड इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर, जब तक अपील करके थ्रो किया जाए गेंदबाज की ओर। 1 रन पूरा कर लिया था। अब 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर फैजान स्टार। बाएं हाथ के बल्लेबाज कुलदीप राठौड़। अच्छी गेंद थी इस बार, बहुत तेज गेंद विकेटों के बीच में, सीधी विकेट कीपर दक्ष के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई सदी नहीं। डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर 3 खिलाड़ी है। लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग। बहुत दूर भेजा है इसको, हवा के साथ साथ गड्ढा के संग संग से लगने के लिए। बहुत ही बेहतरीन सिक्सर। अब 6 के साथ 37 रन 4 विकेट के।
ऑन साइड के ऊपर खेलना चाहते थे, इस बार वाइड करार दिया जाएगा तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर नंबर 5वां प्रगति के ऊपर है फैजान स्टार। हितेश तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बहुत बेहतरीन, इस बार गेंद के ऊपर जाने के बाद पंच किया था पॉइंट के ऊपर से और गेंद को भेजा 4 रन के लिए। बेहतरीन चौका, जिस प्रकार की गेंद थी उसी दिशा में शॉट खेला गया। एक बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ कुलदीप राठौड़ 28 के ऊपर पहुंच चुका है और टीम का स्कोर 42 के ऊपर। अच्छी बल्लेबाजी, अब तक 11 गेंदों के ऊपर 32 रन, 3 चौके और 3 सिक्सर शामिल। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं कुलदीप राठौड़। हितेश बार बार फील्डिंग में कुछ तब्दीली की जा रही है। अब बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर खिलाड़ी को तैनात किया गया है। अब लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर शॉर्ट पिच गेंद थी, इस बार विकेट कीपर दक्षेश ने बीट किया। इस बार 1 रन मिलेगा बाय के रूप में, एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन 43 लॉस ऑफ द 4 विकेट। 5th ओवर इन प्रोग्रेस। करंट रन रेट 8.90, प्रोजेक्टेड स्कोर 53 तक जा सकता है। डाउन द ग्राउंड, इस बार मिड विकेट के ऊपर गेंद जा रही है, खिलाड़ी है डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर। सिंगल मिलेगा, अब सिंगल के साथ 4 रन, मिसफील हुई और चौका, कारण वहां से चौके के लिए गेंद चली गई। अब चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47। 5 ओवर के बाद 47 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। इसके बाद का मुकाबला एनजी बॉयज और ठाकर रॉक्स के बीच में खेला जाएगा। एनजी बॉयज वर्सेस ठाकर रॉक्स, दोनों टीम टॉस के लिए तैयार रहे। पहली इनिंग खत्म होने के बाद टॉस किया जाएगा। फोर्टी 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अब 6ठा ओवर प्रगति के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर दक्षेश अपने कोटे का दूसरा। इस बार वाइड करा दिया जाएगा तो एक अतिरिक्त रन वाइड के रूप में। अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन लॉस ऑफ द 4 विकेट। 6th ओवर इन प्रोग्रेस। दक्षेश गेंदबाजी के ऊपर, दक्षेश ने पहला ओवर किया था, 3 रन दिए थे और एक सफलता हासिल की है। अच्छी गेंद थी, इस बार सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। पूरी लंबाई के साथ गेंदबाजी की जा रही है और विकेट कीपर हितेश के रूप में अच्छा गेंदर किया था। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। दक्षेश तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। डाउन द ग्राउंड, इस बार काव कॉर्नर के ऊपर डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर खिलाड़ी, जब तक थ्रो किया जाए सिंगल रन। अब सिंगल के साथ 49 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। गेंदबाज तैयार। यस, ये ओवर पिच बना के खेलना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। एक अच्छी गेंद 49 रन के ऊपर रुका हुआ स्कोर 4 विकेट के नुकसान के बाद। फैजन स्टार
इस बार संपर्क हुआ है लाली गेंद के नीचे और अच्छा कैच। यहां लाली ने अच्छा कैच पकड़ा और धर्मेश को जाना पड़ेगा वापस। लगने वाला ये 5वां झटका। साहिल शेख नए बल्लेबाज के रूप में। अब छठे ओवर की 2 गेंद बाकी है और गेंदबाज दक्षेश अपने कोटे का दूसरा। दक्षेश ने एक असर 4 गेंद किए और 4 रन दिए, अब तक 2 सफलता हासिल की है। अब आने वाली 2 गेंद के ऊपर किस प्रकार का रूप अख्तियार करेंगे बल्लेबाज और गेंदबाज, जो आने वाला समय बताएगा। जड़ वाली गेंद थी इस बार, शायद लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद जा रही थी क्योंकि बैकफुट के ऊपर चला लेग बाई। एक अतिरिक्त रन, अब 50 रन पूरे हुए। लेग बाई के साथ फैजान स्टार 50 रन पूरे। मनीष भाई चौका अटकाएंगे तो 1500 और गेंद चली गई फाइन लेग के ऊपर 4 रन के लिए। अब चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन, 54 रन बने हैं। अब जीतने के लिए 55 रन का टारगेट दिया है फैजान स्टार के 54। अब जीतने के लिए ओमसा 11 को 55 रन बनाने पड़ेंगे। आंधल प्लाजा, पवन भाई यादव, होम ड्रीमलैंड, हार्दिक सोलंकी, मेहुल भाई लाड, फिनो बैंक, प्रभाकर यादव, योगेंद्र सिंह महिडा, विपुल भाई कोटक, विपुल भाई चौनकर, धनंजय भट्ट, हरीश भाई चौहान, विपुल आहिर, जयदीप आहिर, स्काईलेट और पानी के स्पॉन्सर मयूर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये थे हमारे शुभचिंतक और हमारे स्पॉन्सर जिन्होंने बहुत अच्छा साथ और सहकार दिया इस टूर्नामेंट को साकार करने के लिए। इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक कीर्ति भाई आहिर, केतन भाई आहिर, धर्मेश पटेल उर्फे बक्सी, धर्मेंद्र सिंह उर्फे धरम राठौड़, मनीष भाई पटियार, कृणाल राणा उर्फे लाली, केयूर आहिर, वीरेंद्र पटेल और दीपल पटेल। इन लोगों ने मिलकर एक बड़ी जहोजहमत के साथ इस टूर्नामेंट को साकार करने के लिए एक अच्छे ग्राउंड के ऊपर अच्छी टूर्नामेंट धर्मपुर बिग बेस लीग 2022 सीजन 4।
अगले मुकाबले का टॉस होने जा रहा है। ओमकार सावंत, अगले मुकाबले का टॉस होने जा रहा है, तो आप रुक करेंगे हमारी ओर। वारिस शेख गेंदबाज के रूप में अपने कोटे का पहला पारी की ओर से पहला हमारे दूर वाले छोर से गेंदबाजी के ऊपर अमर और दक्षेश दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज। यहां पहली गेंद के ऊपर पहला रन आ चुका है हमारे मेन एम्पायर की भूमिका में परेश पटेल सर, स्क्वायर लेग के ऊपर लियो जॉन सर, और हमारे साथ डग आउट में दीपेश राणा सर, हमारे साथी और सहयोगी कमेंटर आकिब शेख फ्रॉम धर्मपुर, और मैं कमेंटर राज चौहान युवा एकता तेजलाव से बिलोंग करता हूं। आप सभी लोगों का यहां उपस्थित सभी जनमेंदी का तहे दिल से स्वागत है। आज काफी बड़ी संख्या में यहां लोग मैच का मजा लूटने के लिए उपस्थित हुए हैं। वारिस शेख यॉर्कर लैंड, स्विंगिंग यॉर्कर, इस बार ड्राइव किया और बहुत ही बेहतरीन बाएं हाथ से गेंद को गैदर किया था। यहां 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए, बेहतरीन फील्डिंग। अब सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन, यहां 34 गेंद और 53 रन। अब दक्षिण स्ट्राइक के ऊपर गेंद हवा में कवर के ऊपर, बल्ला घूम गया था इस बार और वारिस शेख ने दोनों हाथ खड़े किए, पहली सफलता दिलवाई। पावर प्ले में एक बेहतरीन गेंदबाजी, वारिस शेख, लगने वाला पहला झटका। डीजे अगले मुकाबले का टॉस हो चुका है एनजी बॉयज और ठाकर रॉक्स के बीच में। एनजी बॉयज ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया और ठाकर रॉक्स को बल्लेबाजी के लिए इनवाइट किया है। आने वाला मुकाबला हल्के हाथों से पुश किया था इस बार कवर की दिशा में, रन लेने की जो चेष्टा की गई उसको खारिज किया गया। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी। वारिस शेख एक बहुत बड़े गेंदबाज, धर्मपुर रजवाड़ी नगरी का जिक्र किया जाए तो बहुत नामी अनामी गेंदबाज है। इस बार सही संपर्क, ओवर पिच बना के स्क्वायर लेग ऊपर से यूज एंड हाई टॉप शॉट, 6 रन। अब विकेट के नुकसान के बाद डीजे अच्छी गेंद थी इस बार, कोई रन नहीं, कोई सदी नहीं। पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ और स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर ओम साई 11। कृणाल राणा उर्फे लाली और अमर के बीच में एक साझेदारी की जरूरत है। यहां पे पहला विकेट बहुत जल्दी चला जाएगा दक्षेश के रूप में।
जीतने के लिए 55 रन का टारगेट है। गेंदबाजी ऊपर धर्मेश बख्शी रोड एंड की ओर से, और स्ट्राइक के ऊपर अमर, और विकेट कीपर के रूप में केयू राहिर फील्डिंग सेटअप कर रहे हैं। गेंदबाज धर्मेश तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। जड़ वाली गेंद थी, इस बार ड्राइव किया ऑफ स्टंप के ऊपर, रन लेने की जो चेष्टा की गई थी, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, जरूर रोका गया था, वापस भेजा स्ट्राइक के बल्लेबाज को। बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट फैजान स्टार के फील्डर्स। इस बार बोल किया, खिलाड़ी है वहां पे नईम, गलती नहीं करेगा, और धर्मेश बख्शी को मिलने वाली है पहली सफलता अमर के रूप में, और नईम थे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर जिन्होंने अच्छा कैच पकड़ा। लगने वाला दूसरा झटका ओम साई 11। अब ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर है। धर्मेश बख्शी ने एक सफलता जरूर निकाल के दी अपनी टीम के लिए, बेहतरीन गेंदबाजी लाइन और लेंथ के साथ। वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फील्डिंग सेटअप करते हुए, स्ट्राइक के ऊपर बाएं हाथ के बल्लेबाज नंद ठाकुर, नंद ठक्कर, कट शॉट इस बार बहुत ही बेहतरीन, पंच पॉइंट के ऊपर 4 रन के लिए, गेंद को अपने तक आने दिया, आखिरी वक्त के ऊपर पंच कर दिया और 4 रन, बेहतरीन चौका, 2 डिजिट। यहां उल्टा बल्ला चलाया था, यहां आधा अधूरा खेला गया शॉट इसे कहा जाएगा, प्री मेडिटेड शॉट था इस बार। अगर बल्ले में लगता तो जरूर यहां विकेट मिलता। एक अच्छी गेंद थी और 1 रन और काउंट किया जाएगा। अब 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। बहुत अच्छा ड्राइव इस बार, कवर के ऊपर खड़े खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की। धर्मेश बख्शी दोनों हाथ खड़े किए, विपरीत परिस्थितियों का बेताज बादशाह, अनहोनी को होनी में तब्दील कर देने वाला मसीहा। धर्मेश बख्शी को मिलने वाली एक और सफलता। हर पर्वत के ऊपर मणिमाणिक नहीं होते, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते, हर टीम में धर्मेश बख्शी जैसा गेंदबाज नहीं होता। बेहतरीन गेंदबाजी। मनीष पडियार वापस अपने डगआउट की ओर रुख करते हुए बहुत तेजी के साथ, बहुत आराम से बैठे हुए थे, उससे हार सहन नहीं होती। अब 13 के अशुभ अंकों के ऊपर
एक और विकेट चला गया। अब हितेश आहिर पहुंच चुके स्ट्राइक के ऊपर और नॉन स्ट्राइक के ऊपर नंद, गेंदबाजी के ऊपर धर्मेश बख्शी। 5 गेंद 4 रन 2 सफलता। बेहतरीन बॉलिंग एनालिसिस। फाइन लेग की दिशा में शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर खिलाड़ी है, फील्डर है वहां पे। जब तक फील्ड करके थ्रो किया जाए कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। दो ओवर के बाद 13 रन बने 3 विकेट के नुकसान के बाद। अब आने वाली 24 गेंदों के ऊपर 42 रन चाहिए। ये मैच में कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। टेनिस क्रिकेट है, यहां से हर प्रेडिक्शन फेल है। अब ए विकेट के ऊपर बहुत निर्भर रहेगा। ए ओवर के ऊपर बहुत निर्भर रहेगा। 24 गेंदों के ऊपर 42 रन चाहिए। अब गेंदबाजी के ऊपर वारिस को शामिल किया जा रहा है परिवर्तन के तौर के ऊपर। दूर वाले छोर से कप्तान और मेंटर द्वारा भरोसा जताया जा रहा है। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज नंद ठाकुर और बाएं हाथ के गेंदबाज वारिस। बार बार फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। यहां 30 सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ी है, एक पॉइंट के ऊपर, एक थर्ड मैन, एक फाइन लेग और एक शॉर्ट स्क्वायर लेग। अब सामने की ओर सभी फील्डर है। वारिस शेख डाउन द ग्राउंड, बहुत करारा स्ट्रोक, लेकिन मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी हल्की सी मिसफील हुई, दूसरे के लेवल अटवार किया। अगर आप मौका दोगे तो चौका लगेगा। मौका सबको मिलता है। जब तालाब में पानी बढ़ता है तो मछली चींटी को खाती है और पानी सूखता है तो मछली को चींटी खाती है। मौका एक जैसा मिलेगा दोनों को। 23 गेंद 40 रन। लोअर फुल टॉस इस बार गेंद थी, सिंगल रन मिलेगा इस बार। बहुत तेजी से गेंद के ऊपर खिलाड़ी पहुंचे थे और सिंगल रन। अब सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर नंबर दूसरा चल रहा है। अब धर्मेश हितेश आहिर स्ट्राइक के ऊपर। आहिर समाज के अव्वल नंबर के बल्लेबाज, एक बहुत बड़ा नाम ऑलराउंडर के रूप में। अच्छे फील्डर है, अच्छे गेंदबाज है, अच्छे बल्लेबाज है। सामने की ओर बहुत अच्छा शॉट लगाते हैं। बहुत अच्छा इस बार फ्लिक शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में, गैप ढूंढ निकाला, स्क्वायर ऑफ द विकेट, चौका। अब चौके के साथ 20 रन। काफी छोटी गेंद कर दी थी और 20 रन। वारिस तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर खिलाड़ी है। जब तक थ्रो किया जाए सिंगल मिलेगा। नंद अगर वारिस को एक सिक्सर लगाएंगे तो 100 रुपया विशाल रावल की ओर से, और बैक टू बैक 2 लगाएंगे तो 500 रुपया विशाल रावल की ओर से। वारिस की गेंदों के ऊपर बैक टू बैक 2 लगाएंगे तो 500 और 1 लगेगा तो 100। ब्लाइंड शॉट सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। काफी तेज गेंदबाजी। अब यहां पे मुकाबला इवन बैलेंस से कुछ कहा नहीं जा सकता। इस बार 6 जाएगा या कैच होगा? बहुत बेहतरीन कैच, बहुत बेहतरीन कैच पकड़ा और अच्छी कैच के साथ नंद को जाना पड़ेगा वापस। नंद के लिए यहां प्राइज लगाया गया था लेकिन काम कर दिया वारिस ने।
है उसको कोई कांग्रेचुलेशन नहीं कहता। और सूरज रोज सवेरे उठता है तो आधी दुनिया सोती रहती है, तो नाराज होने की जरूरत नहीं है। अब 21 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान के ऊपर ओम साई 11। अब आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 34 रन चाहिए। अब 18 गेंद 34 रन। अब आसिफ भाई की याद की जा रही है यहां पे। इसी प्रकार का कल एक मुकाबला जिताया था, आज भी उसी प्रकार का मुकाबला जिताया है। अब यहां कौन जिताएगा, हितेश आहिर या रुद्र ठक्कर? गेंदबाज तैयार, हितेश धर्मेश बख्शी गेंदबाजी के ऊपर थे और गेंद हवा में, और अच्छा कैच, धर्मेश को मिलने वाली एक और सफलता। बहुत बड़े बल्लेबाज को पास वापस भेजा हितेश आहिर को, धर्मेश को मिलने वाली तीसरी सफलता। डीजे सही लेंथ और लाइन के साथ एक आश्चर्य, एक गेंद, 4 रन और 3 सफलता। बेहतरीन बॉलिंग एनालिसिस। अब ओवर नंबर चौथा 21 रन है 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब 17 गेंदों में 34 रन चाहिए, हर गेंद के ऊपर 2 रन। अब धर्मेश बख्शी तैयार, फील्डिंग का मुआयना करते हुए बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए शॉट फाइन लेग, शॉट थर्ड मैन, गली और पॉइंट। कवर को डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर भेजा जा रहा है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर और स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। चेंज ऑफ पेस वाली इस बार हल्के हाथों से गेंद को जरूर धकेला था, यहां सिंगल रन मिलेगा। अब सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। अब 16 गेंदों के ऊपर 33 रन, 16 गेंद 33 रन। रुद्र ठक्कर और निशांत बख्ता दोनों के ऊपर बहुत निर्भर रहेगा या किस प्रकार से पारी को आगे बढ़ाया जाए। अभी तो फिलहाल धर्मेश बख्शी का पलड़ा भारी। जड़ वाली गेंद इस बार बहुत बेहतरीन, उसे यहां तक की ग्राउंड वहां आवाज जरूर आई थी क्योंकि शायद स्टंप थोड़े से मिस हो गए, एक और विकेट मिल सकता था यहां पे। आज सही लई में आ चुके हैं धर्मेश बख्शी। रुद्र ठक्कर की विकेट अगर निकालते हैं धर्मेश बख्शी तो फैजान जो ऑनर है उसकी ओर से 200 रुपया दिया जाएगा, प्रोत्साहन इनाम। इस बार गेंद हवा में, गेंद हवा में लेकिन बाहर जाएगी 6 रन के लिए। स्क्वायर ऑफ द विकेट, लॉन्ग लेग के ऊपर, यूज एंड हाई टॉप शॉट, 6 रन। अब 6 के साथ 28। डीजे
अब आने वाली 14 गेंदों के ऊपर 27 रन चाहिए। 14 गेंद का खेल बाकी है और 27 रन। अब देखा जाए तो इस ओवर की जो 2 गेंद है उसके ऊपर बहुत निर्भर रहेगा कि पारी कहां तक पहुंचा सकते हैं। अब स्ट्राइक के ऊपर रुद्र ठक्कर, 2 गेंदों के ऊपर 6 रन, 300 का स्ट्राइक रेट, अच्छी बल्लेबाजी। जड़ वाली गेंद इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड के ऊपर और विकेट कीपर केयूर ने बाकी का काम पूरा किया। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। एक और डॉट गेंद, काफी तेज गेंद की थी। रुद्र सिक्सर लगाएंगे जन्मजय की ओर से 500 रुपया। आगे आके हाफ कॉली बना के खेलना चाहते थे इस बार। अब 4 ओवर के बाद 29 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब आने वाली कमेंट्री के लिए इनवाइट करता हूं साथी और सहयोगी कमेंटर आकिब शेख को। थैंक यू। चार ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 29 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 12 गेंदें और जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत। बल्लेबाजी की बात की जाए तो दिशान भक्ता और रुद्र ठक्कर, आधी टीम यहां पर आउट हो चुकी है। ओमसा 11 की बात की जाए तो 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 29 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। आने वाली 12 गेंदें अब चाहिए 26 रन। इसके बाद का मुकाबला ठाकर रॉक्स, प्रतीक 11 और एनजी बॉयज के बीच में होगा। रुद्र एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं ओमसा 11 के लिए। फ्रेंचाइजी ओनर मनीष भाई पटियार ने बहुत भरोसा जताया था ऑक्शन में। और गेंदबाजी की बात की जाए तो सज्जाद पठान, दूर वाले छोर से गेंदबाजी हो रही है। और इस बार हल्की सी अपील जरूर की गई थी, बैठक बनाकर स्ट्रोक को खेलने का प्रयास। नो बॉल का इशारा इस बीच अंपायर सर की ओर से। स्क्वायर ऑफ द विकेट 3 खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे थे। इस प्रकार से नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से। बहुत ही तिरछी निगाहें, आंखों में अंगारे लेकर मौजूद स्ट्राइक अंपायर परेश पटेल सर और लियो जॉन सर। दिशान भक्ता लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए फ्री हिट, गोल्डन गेंद। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट जरूर की जा रही है वहां पर वारिस शेख की ओर से। बात की जाए धर्मेश बख्शी फील्डिंग कर रहे हैं डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। तंजीम कादरी वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। पॉइंट के ऊपर भी एक फील्डर को शामिल किया गया है। गोल्डन गेंद दिशान भक्ता के लिए। इस बार शॉर्ट गेंद, हवा में गेंद जरूर है। कैचिंग पोजीशन बनाई जाएगी नईम शेख की ओर से और फ्री हिट जरूर था वहां पर, तो उसका कोई फायदा नहीं उठा सके। केवल 1 रन। इसी 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन 32। 5 विकेट के नुकसान के ऊपर आने वाली 11 गेंदें अब जीतने के लिए 23 रन। गेंदबाजी के ऊपर सज्जाद पठान। इस पर स्लो गेंद जरूर थी, हल्की सी अपील, वाइड का इशारा इस बीच अंपायर्स की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन। 5 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 5वां ओवर जारी।
एक बहुत ही चुस्त विकेट कीपर माने जाते हैं क्यूर बाय आहिर। इस बार ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद, व्हाइट का इशारा अंपायर्स की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन। इस बार हवा में गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर, कैचिंग पोजीशन बनाई जाएगी और एक खूबसूरत कैच लिया है, काफी बड़ा विकेट। रुद्रा ठक्कर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर। लगने वाला है छठा झटका, छठा विकेट गिरता हुआ ओमसा 11 का। बल्लेबाज मिलन पटेल। आने वाली 10 गेंदें जीतने के लिए 21 रन। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट जरूर की जा रही है वहां पर वारिस शेख की ओर से। बात की जाए कडी पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर धर्मेश पटेल फील्डिंग कर रहे हैं। वारिस शेख वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर, डीप मिड विकेट के ऊपर एक फील्डर को शामिल किया है। नई फील्डिंग कर रहे हैं लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। स्पीची ओवर की अगली गेंद, शॉर्ट गेंद और हाफ वॉली बनाकर खेला है। गेंद जाएगी सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से, सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। पहले ही आते आक्रामक शुरुआत जरूर की गई बल्लेबाज मिलन की ओर से। और इस बार खूबसूरत स्ट्रोक, स्लॉट में गेंद थी, वहां पर प्लॉट में डिलीवर किया है। गेंद गई है सीधे सीमा रेखा के बाद, 6 रन के लिए। बैक टू बैक 6। रन, 9 रन चाहिए अब आने वाली 8 गेंदों के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, आक्रामक बल्लेबाजी इसको कहा जाना चाहिए मिलन पटेल की ओर से ओमसा 11 के लिए। इस बार शॉर्ट गेंद, हवा में गेंद जरूर है। तंजीम कादरी वाइड इज लॉन्ग ऑफ के ऊपर, सीमा रेखा के काफी करीब से गेंद को फील्ड किया है। 1 रन आसानी के साथ मिलेगा। इस बार कैच जरूर हो सकता था ये, अगर एक कैच ड्रॉप किया है। मिलन को एक जीवनदान जरूर मिला है। इसी 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन। 6 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 5वां ओवर जारी। 7 गेंदे 8 रन जीतने के लिए। दिशान भक्ता लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की गई है। और इस बार खूबसूरत स्ट्रोक, शॉर्ट गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाया है दिशांत बख्ता ने। इसी 6 रनों के साथ अपने 50 रन पूरे किए और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 53 रन। छह गेंदे 2 रन। बीच मैदान में मनीष भाई पटियाल, ओमसा 11 का फ्रेंचाइजी ओनर मनीष भाई पटियाल और सिद्धार्थ भरूचा।
कुछ सलाह मशवरा करते हुए। आने वाली 6 गेंदें जीतने के लिए 2 रन। आखिरी 6 गेंदें जीतने के लिए 2 रन। सीधे बल्ले से ये अच्छे बल्लेबाज की निशानी है कि सम्मानजनक स्ट्रोक को खेला जाए। सीधे बल्ले से स्ट्रोक को खेला है इस बार। रन आउट का खतरा और ये रन आउट के रूप में विकेट। ईशान बख्ता रन आउट होकर पवेलियन की ओर उनका स्थान लेने के लिए अब नए बल्लेबाज। इसाक पठान। स्कोर इज लेवल। जीतने के लिए 1 रनों की जरूरत। इसके बाद का मुकाबला एनजी बॉयज और ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 के बीच में। एनजी बॉयज के फ्रेंचाइजी ओनर है हार्दिक अमीन और प्रणव भाई कोटक। ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 के फ्रेंचाइजी ओनर कीर्ति भाई आहिर। डाउन द ग्राउंड पॉइंट के ऊपर हल्की सी मिसफील्डिंग धर्मेश बख्शी की ओर से और ये मैच जीता है ओमसाई 11 ने। एक पहली टीम ऐसी है जिन्होंने 4 लगातार मुकाबले जीते हैं।